बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। जब से कोरोना वायरस का पहला केस पाकिस्तान में सामने आया है उस वक्त से लेकर आज तक पूरा पाकिस्तान विफाक समेत एक तरफ है और सिंध की इंतज़ामिया, सिंध के वज़ीर आला दूसरी तरफ हैं। पहले दिन से हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से मुसलसल विफाक के ऊपर महाज आराई की जा रही है, जुमले कैसे जा रहे हैं और पहले दिन से ही ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाक हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। वफाक कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हम सिंध वाले कर रहे हैं। पहल जब अभी पहला दूसरा दिन था, ये सारी सूरत हाल बन रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में केस सामने आया था, ज़ायरीन आना शुरू हो गए थे वापस। उस वक्त ये कहा गया कि जनाब वाला वफाक हमारे साथ तामुन नहीं कर रहा, इमरान खान कुछ नहीं कर रहे। मुराद अली शाह साहब की तरफ से कहा गया, बलूचिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाए गए। कितनी ही गलत बात है कि आज तक कोई इल्ज़ाम वफाक के ऊपर साबित नहीं हो सका। वफाक मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जो रिपोर्ट मुसलसल सामने आई है, अभी भी आ रही है, वो है राब्ता कमेटी के इजलास से। कौमी राब्ता कमेटी का जो आज इजलास हुआ है उसके अंदर जनरल अफजल जो NDMA के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तरह से आप कह दें कि लताड़ के रख दिया है, पूरी क्लास ले लिया मुराद अली शाह की। वो क्या सूरत हाल है, किस तरीके से उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया है उनकी तमाम तर पॉलिटिक्स को एक हाथ पर, और दूसरे हैंड पे हम अगर देखें तो उन्होंने जो चीज़ें की हैं, जो बातें की हैं NDMA के चेयरमैन ने, जनरल अफजल ने, वो इसलिए भी तसल्ली बख्श हैं कि जो लोग कह रहे थे कि वफाक कुछ नहीं कर रहा और फ़ौज के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इन्होंने बातें की हैं जनरल अफजल ने, तो इससे ये चीज़ भी सामने आ जाती है कि एक तरफ तो NDMA के जनरल अफजल समेत पूरी फ़ौज इमरान खान के ऊपर इज़हार एतमाद कर रही है, दूसरी तरफ ये NDMA के चेयरमैन ने जो आज बातें की हैं, इससे ये भी पता चलता है कि वफाक के तमाम इदारे वो समझते हैं कि जो सिंध के अंदर हो रहा है वो ग्राउंड पर कुछ और है और जो बयानबाजी की जा रही है वो कुछ और है। आज भी राब्ता कमेटी के इजलास से पहले मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इल्ज़ामात से भरपूर थी। उसके अंदर वफाक के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाया गया, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, कहा गया कि वफाक कुछ नहीं करना चाहता, वफाक कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ हम कर रहे हैं। और हम जो सिंध है ये तो कोई यूरोप का कोई यूरोप के जो, वैसे तो यूरोप में भी बुरा हाल है, यूरोप के जो इंतहाई कोई महफूज मुल्क है उसका सूबा है ये, बाकी पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ से आ गया है। इमरान खान साहब हमें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे, खूब गरजे बरसे। लेकिन जब राब्ता कमेटी में आए तो जनरल अफजल ने आज मुराद अली शाह साहब के बखिए उधेड़ के रख दी हैं। क्या कहा है आगे चल के आपको बताते हैं। मुराद अली शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी एक तरह से आज जो राब्ता कमेटी के इजलास से पहले वो बदनीयती पर मबनी थी, उसके अंदर भी वो एक तासुर ये देकर फिर कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में गए कि आज वो जाकर हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हुकूमत को आज वो बता देंगे कि जिस तरीके से हुकूमत उनके साथ बेवफाई कर रही है, तामुन नहीं कर रही, उन सारी चीज़ों को वो एक्सपोज़ कर देंगे। लेकिन वहाँ जब गए तो ख़ुद एक्सपोज़ हो गए। अच्छा, आज का जो राब्ता कमेटी का इजलास था, इससे 2 दिन पहले यानी 11 अप्रैल को जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जिसके सरबराह असद उमर साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी थे। उन्होंने कहा कि आज जो उनको यानी 11 अप्रैल को जो उनको प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी पूरी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से, उसके मुताबिक सूबों को ये कहा गया था कि वो आइंदा जो इजलास है 13 तारीख को, यानी आज जो इजलास सोमवार के दिन हुआ है, इसमें तमाम सूबे लॉकडाउन के हवाले से जो सख्ती करनी है या नरमी करनी है, उस हवाले से जितनी भी तजावीज़ हैं और सिफारिशात हैं वो लेकर आएँ। असद उमर साहब ने परसों ये कह दिया था तमाम सूबों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और सिंध को भी ये पैगाम दे दिया गया था कि आप अपनी तजावीज़ साथ लेकर आएँ। लेकिन आज तमाम सूबे तैयारी के साथ आए, तमाम सूबे इस बात पे क्लियर थे। सिंध से इंतज़ामात में, सिंध में इख्तियारात में, वसाइल में बहुत छोटा सूबा है बलूचिस्तान। पंजाब से तो ज़ाहिर है बहुत यानी इख्तियारात में और वसाइल में बहुत छोटा है, ज़मीन तो उसके पास ज़्यादा है रकबा जो है। लेकिन वो सूबा भी आज तैयार था। सूबा सिर्फ एक तैयार नहीं था, और वो सूबा था जो तैयार नहीं था मुराद अली शाह साहब का। लेकिन वो इंतज़ामात के हवाले से तो तैयार नहीं था, लेकिन इल्ज़ामात के हवाले से तैयार था। इल्ज़ामात आज भी राब्ता कमेटी के इजलास में लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जो ही उन्होंने ये अपनी बदनीयती पर मबनी तकरीर झाड़ना शुरू की और इल्ज़ामात लगाना शुरू किए वफाक के ऊपर, तो उनको एक इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज़ में आप कह लें कि उनको रोका गया। फ्रंट फुट पर आए जनरल अफजल जो NDMA के चेयरमैन हैं,
उन्होंने कहा कि आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी गलत है, आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन शायद आपकी हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई, और आपके कुछ वज़रा कुछ कह रहे हैं और कुछ लोग और कह रहे हैं, आपके पास जो होमवर्क आज के लिए तैयार नहीं है। यानी आज भी जब सूबों से तजावीज़ मांगी गई तो उस वक्त सारे सूबे तैयार थे सिवाय भुट्टो साहब के सूबे के। तो जनरल अफजल ने उनको टोका और जनरल अफजल ने फिर जब खिंचाई शुरू की तो सबसे पहले जनरल अफजल ने कहा कि शाह साहब आपकी हुकूमत 2 दिन पहले कहा, यानी आपकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने 2 दिन पहले कहा कि हमारे पास किट्स ख़त्म हो चुकी हैं। हालांकि आपके पास जो NDMA की रिपोर्ट है या जो डेटाबेस है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का, उसके मुताबिक आपके पास टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं। फिर जनरल अफजल ने कहा कि अली बाबा फाउंडेशन की तरफ से भेजे गए जो किट्स भेजी गई थी उसके ऊपर जो सिंध ने किया वो भी सबके सामने है। जनरल अफजल ने कहा कि सिंध को रिसीव हुई तो सिंध ने 60,000 में से 20,000 किट्स अपने पास रख लीं जो जैकमा की अली बाबा फाउंडेशन की तरफ से भेजी गई थी। फिर जनरल अफजल ने कहा कि शाह साहब आपको जो किट्स भेजी गई थी 20,000 आपने खुद रख ली थी, यानी वो जो उधर से आई थी अली बाबा फाउंडेशन की तरफ से, वो आपने कुछ दिन बाद वापस भिजवा दी। आपने वफाक को, NDMA को ये कहा कि ये किट्स सही काम नहीं कर रही, ये नाकिस हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं हैं, जबकि वो जो किट्स हैं वो आज भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के ज़ेर इस्तेमाल हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनकी वही क्वालिटी है जो बाकी जगहों से किट्स आ रही हैं, और लेकिन आपको उसके ऊपर एतराज़ था, आपने वापस भिजवा दी। फिर जनरल अफजल ने कहा कि मुराद अली शाह साहब आपको 6,000 मज़ीद टेस्टिंग किट्स भी NDMA की तरफ से भेजी गई, आपने 2 हफ़्ते उनको अपने पास रखा, 2 हफ़्ते बाद आपने NDMA को वो वापस भेज दी, ये एतराज़ लगा कर कि ये भी इस काबिल नहीं है कि इनके साथ टेस्ट किया जाए। तो आपको अली बाबा फाउंडेशन की तरफ से भेजे जाने वाली किट्स भी गैर मयारी लगती हैं जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। आपको NDMA की तरफ से भेजी गई किट्स भी गैर मयारी लगती हैं। हालांकि जनरल अफजल ने उनको कहा कि जो आपने NDMA की तरफ से जो 6,000 किट्स भेजी गई थी जो आपने वापस भेजी हैं वो भी NIH इस्तेमाल कर रहा है, पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं और वो ठीक हैं, लेकिन नहीं ठीक तो सिर्फ आपके शायद सूबे में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर जो सबसे अहम पॉइंट था वो जनरल अफजल ने ये कहा मुराद अली शाह को कि आपको शायद इतला नहीं है, आप ये कहते हैं कि आपके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, हालांकि कल आपको 50,000 टेस्टिंग किट्स भिजवा दी गई हैं। शायद आपकी काबीना ने, शायद आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके मातहत काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आपके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मुराद अली शाह साहब वो नहीं है। जब ये ताबड़तोड़ हमले किए गए और मुसलसल जवाब दिया गया वफाक के बिहाफ के ऊपर मुराद अली शाह साहब को, तो वो पीछे हटे, बैक फुट पर गए और उन्होंने फिर खामोशी इख्तियार करने में आफियत जानी और फिर वो खामोश हो गए। तो इसके बाद फिर जब तजावीज़ मांगने की बारी आई और कहा गया सूबों से कि वो तजावीज़ और सिफारिशात अपनी पेश करें, तो उस वक्त भी सारे सूबे तैयार थे, सब ने तजावीज़ पेश की, लेकिन मुराद अली शाह साहब चूँकि अपसेट हो चुके थे, परेशान हो गए थे, और जो वो अटैक हुआ था एक तरह से आप कह लें ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट करवाए गए हैं, स्ट्रेट करवाए गए हैं, वो उसमें फिर मुराद अली शाह साहब का कहना था कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे तक कुछ और थी, ये जो आज इन्फॉर्मेशन दी गई है ये कुछ और है, हम अभी फ़ैसला नहीं कर सके, हमारा सूबा इस लिहाज से फ़ैसला नहीं कर सका कि हमने क्या तजावीज़ देनी है, क्या सिफारिशात देनी है, लॉकडाउन को नरम करना है या सख्त करना है, इस हवाले से अभी हमारे पास तजावीज़ नहीं है। लेकिन हम, अगर आप कल इजलास रख लें तो मुझे मशवरे की इजाज़त दे दें, मैं मशवरा कर लेता हूँ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और फिर मैं आपको कल तजावीज़ दे देता हूँ। अब उनकी ही दरख्वास्त पर, यानी सिंध गवर्नमेंट की दरख्वास्त पर ये इजलास अब कल तक मुलतवी कर दिया गया है। कल यानी 14 अप्रैल को ये इजलास दोबारा होगा। अब ये हाल है, ये हकीकत है, जो चीज़ें सिंध के सामने आ रही हैं। मैंने ट्विटर पे आज एक वीडियो भी लगाई, व्हाट्सएप पे आई, वो जिसमें सिंध के अंदर वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये दिए जाने की एक तकरीब मुनक्किद हो रही है और उसके अंदर पीपल्स पार्टी के जियाले जाकर एक बैनर लगा रहे हैं जिसके ऊपर भुट्टो साहब के साहबजादों की, साहबजादियों की और उनके नवासे पोतों सब की तस्वीरें, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके अब एहसास प्रोग्राम रखा गया है और आपको जो ये 12,000 मिल रहे हैं ये बेनज़ीर साहिबा की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ये है वो कारकर्दगी
जो मुराद अली शाह साहब के सूबे की तरफ से आ रही है, जो कि वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ उनकी तरफ से सामने नहीं आ रहा। तो ये थी आज की सूरत हाल। अभी कल दोबारा ये होना है NDMA का, NDMA के ये भी इसमें यानी आएंगे। जनरल अफजल कल भी बैठे होंगे, जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होगा। तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या तैयारी करके आते हैं। जो सियासी गोलाबारी और अल्फाज का जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब, कल वो कुछ ग्राउंड पर कोई काम भी करके आते हैं, कोई उनके पास तजावीज़ भी आती हैं, या उसी तरीके से वो दोबारा आकर आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये चीज़ तो वाज़े आ गई है, जो ये रिपोर्ट उमर जाट साहब की तरफ से और अदील वड़ैच साहब ने इसको डिस्कस किया है, कि अब मज़ीद यानी इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप टीवी के ऊपर कुछ और कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहें, आपकी शहरी रहमान साहबा कुछ और कहें, नासिर हुसैन साहब कुछ और कहें, मुराद अली शाह साहब कुछ और कहें, बाकी लोग और कुछ कहें। तो ये जो यानी ब्लेम गेम चल रही है, तो उम्मीद है अब इसका ख़ात्मा होगा और सारे सूबे मिलकर वफाक के तहत काम करेंगे और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इक़दाम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।